अच्छी बात कही। पहले तो जो मीटिंग बुलाई गई है व्यापार मंडल ने, व्यापार मंडल अपना रुख साफ करे कि भाई हमने मीटिंग क्यों बुलाई है। व्यापार मंडल को स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने व्यापारियों को आमंत्रित क्यों किया। व्यापार मंडल के चुने हुए पदाधिकारी वोट मांगने के टाइम तो हमारे आगे पीछे हाथ जोड़ते फिरते हैं, साहब मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे महामंत्री बनना है, मुझे उपाध्यक्ष बनना है। अरे तो आप भी तो अपनी जवाबदेही तय करो। व्यापारियों ने आपको चुना, आप यहाँ बाजार लगवाना चाहते हो या नहीं लगवाना चाहते हो। मेरे हिसाब से पहले व्यापार मंडल के जो ये व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, इनकी कमेटी है, पहले ये अपना स्टैंड क्लियर करें, व्यापारियों से बात करें। हो सकता है ये अपना एजेंडा स्पष्ट करें ना, इन्होंने मीटिंग किस बात के लिए बुलाई है। भाई शहर में जाम लग रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। कालू भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, 100, 200, 500 रुपये लेके हम ही दुकानदार अपनी दुकानें के आगे फड़ लगवाते हैं और फिर हम पीछे बैठ के कहते हैं साहब बाजार नहीं लगना चाहिए। साहब हम तो 500 रुपये ले रहे हैं आगे फड़ वाले से, फिर हम कह रहे हैं बाजार नहीं लगना चाहिए। विषय बाजार से संबंधित 1 से लेकर 7 विषय भाई साहब। पहले व्यापार मंडल स्पष्ट करे व्यापार मंडल क्या चाहता है। सबसे पहली बात, व्यापारियों का दुख, कोई भंडारा हो, कोई कुछ हो तो चंदा दे व्यापारी, ठीक है जी। कोई समस्या हो, जीएसटी की समस्या हो, अभी सतीश अंकल ने बहुत अच्छी बात कही, वहाँ से यूपी और उत्तराखंड की सीमा से एक बोरा भी अगर माना हम बिना जीएसटी के भी ला रहे हैं, हालांकि संभव नहीं है आज की तारीख में। मैं नहीं कहूँगा हमारे व्यापारी 100% जीएसटी दे के काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि साहब 99% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। अरे जब हमारा व्यापारी जीएसटी दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है और गैर पंजीकृत लोगों को हम लोग अपनी दुकानों पर रोजगार दे रहे हैं, उनके परिवारों की चिंता कर रहे हैं, तो शहर का व्यापार भी उन व्यापारियों को मिलना चाहिए। लेकिन व्यापार मंडल अपना कम से कम अपना रुख तो स्पष्ट करे क्या चाहते हैं। अब ये बात बहुत अच्छी है, वहाँ से टेम्पो के टेम्पो आ जाते हैं। भाई क्या कभी व्यापार मंडल ने नगर पालिका प्रशासन ये बाजार लगाता है उससे कभी बैठ के बात करी? भाई वहाँ से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, क्या नगर पालिका के पास उन व्यापारियों का ब्यौरा है? अरे वो कोई आतंकवादी आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, क्या आ रहा है, शहर की रैकी करने आ रहा है। भी हमारे साबू भाई हैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी, उन्होंने कहा भाई शहर में चोरियाँ हो रही हैं। अरे तो क्या कभी नगर पालिका ने ये कोशिश करी उन व्यापारियों को रजिस्टर्ड करने की? हमें पता तो लगे 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। अरे पूरा हिंदुस्तान है, आप यहाँ से जाके कलकत्ता में व्यापार करो, मना कौन कर रहा है? अरे सरकार को टैक्स दो। ये व्यापारी यहाँ बैठे हैं, सारी जिम्मेदारी शहर की व्यापारी के ऊपर, और सारा टैक्स भी दे, सब कुछ व्यापारी करे, समाज में सहयोग भी करे और उसके बाद भी जो है व्यापारियों को नुकसान हो। तो भाई इसके लिए जिम्मेदारी व्यापार मंडल की बनती है। व्यापार मंडल अपना एजेंडा तय करे और कम से कम बाजपुर के लोगों का किसी कीमत पे अहित ना हो। दूसरी बात रही जाम की, व्यापार मंडल ने सुझाव रखा या फिर प्रशासन ने, मैं तो बाजार लगेगा नहीं लगेगा ये तय यहाँ बैठे समस्त हमारे सम्मानित व्यापारी और व्यापार मंडल तय करे, ठीक है जी। अगर लगता है तो उसकी कुछ शर्तें तय हों। ऐसा कुछ नहीं है भाई नगर पालिका का मन हुआ या नगर पालिका के ठेकेदार का मन हुआ तो साहब इधर आप बेडिया रोड पे भी लगवा दिया, मेन रोड पे भी लग गया, रामदास रोड पे भी लग गया और वहाँ भी लग गया करतार सिंह के सामने जो अपना मंडी गेट। चारों तरफ शहर में जाम लगा होता है, साली एक एम्बुलेंस अगर यहाँ से घुसे तो वो पार नहीं हो सकती। सोमवार के दिन स्कूलों की छुट्टी होती है, सबसे बड़ी समस्या कन्या जूनियर की छुट्टी हुई, पूरे शहर में जाम ही जाम हो जाता है। अगर रविवार का है तो रविवार के दिन हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बाजार लगना चाहिए उसके समर्थन में, तो भाई सोमवार और रविवार में फ़र्क क्या है? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ साहब, वो दिहाड़ी मिलती है उसको सोमवार को मिलती है। अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ या दुकान बना रहा हूँ, कोई मेरे पास मजदूर काम कर रहा, मैंने उसे सोमवार को पैसे देने, रविवार को भी दे सकता हूँ। ये तो कोई तर्क ही नहीं है साहब सोमवार को दिहाड़ी मिलती है, ये बेकार के तर्क हैं। दूसरी बात रही गरीब की, तो भाई साहब मुझे लगता नहीं है केवल दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी उसको मैं कह सकता हूँ गरीब है, जिसके पास कोई रोजगार ही नहीं है, 300, 400, 500 की दिहाड़ी कर रहा है। बाकी गरीब कोई नहीं है, सरकार प्रॉपर राशन दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, गरीब कौन हो गया? और हम में से कुछ लोग भाई मुद्दा उठाते हैं कि भाई वो कुछ सामाजिक लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, गरीबों का अहित हो रहा है। तो सबसे पहले वो गरीब सामने आए जो ये कहें भाई हमारा अहित हो रहा है। भाई बाजार में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई सामान भी बिक रहा है, सब्जी है, मसाले हैं, उन सब के मापदंड कौन तय करेगा? अभी आएगी दिवाली आएगी, सारे जितने अपने मिठाई वाले व्यापारी हैं वहाँ तो पहुँच जाएगा फूड इंस्पेक्टर। अरे व्यापार मंडल क्यों नहीं कहता फूड इंस्पेक्टर को कि साहब जाके जो है चेक करो, जो माल ला के बेच रहे हैं उनको क्यों नहीं चेक करते हैं? तो मेरा आपसे निवेदन ये है, व्यापार मंडल अपना एजेंडा सेट करे। हमारा केवल इतना कंसर्न है, बाजार लगाना नहीं लगाना आप लोग तय करें। व्यापारियों ने आपको वोट देकर चुना है, अगर आप उनसे उनकी राय जानना चाहते हैं खुली मीटिंग बुलाई, आपने बहुत अच्छा करा, लेकिन कोई ना कोई निष्कर्ष आप निकाल के। तो दूसरी बात,
व्यापार मंडल इस चीज़ के लिए जिम्मेदार व्यापार मंडल है। शहर में अगर बाजार लगता है तो हम तो यही मानेंगे भी आपके समर्थन से लग रहा है भाई। बाहर से आके अगर और चारों तरफ शहर में बाजार लग रहा है, जाम के लिए उसका जिम्मेदार कौन है? व्यापार मंडल है। क्या आपने कभी एसडीएम साहब से या शहर में पुलिस से या कभी किसी से संपर्क करा कि साहब ये तो देखो बाजार लग रहा है, आप हमें सुरक्षा दो, आप यहाँ जो है अपने 4 सिपाही तैनात करो? जिम्मेदारी किसकी है ये तो बताओ आप। आपने खुली मीटिंग बुला ली, सारे व्यापारी आ गए, राजनीतिक लोग भी आ गए, सामाजिक जिम्मेदारी तो व्यापार मंडल की है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ आप भाई, हमने इन्हें चुना है नहीं चुना है? हाट बाजार के लिए था, जिसमें ये विचार था कि बाजार लगे ना लगे। इसमें सारे व्यापारी ये कहते हैं कि हमारा ये हाट बाजार की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाट बाजार हर गांव में, चकरपुर, ये टोपा कॉलोनी, बरेनी, नमूना, कनौरा कॉलोनी, 22 जगह बाजार लग रहा है, जिसमें शहर में बाजार की आवश्यकता नहीं है। तो उसका एक निर्णय किया एसडीएम साहब से, एक ज्ञापन देंगे सारे व्यापारी मिलके कि हमें हाट बाजार की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारा हाट बाजार बंद नहीं होता तो हमें अनिश्चितकालीन बाजार बंद भी करना पड़े, अपनी दुकानें बंद करके हमें वहाँ धरने पे बैठा करेंगे तो हम धरने पे बैठेंगे, लेकिन अब शहर में बाजार लगने नहीं देंगे।